रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का 2 दिनों का बड़ा कामयाब दौरा रहा। दोनों देशों के लिए इस दौरे में बहुत से समझौते हुए हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। खास तौर पर बाकी दुनिया के बड़े मुल्कों ने इस दौरे को कैसे देखा, पुतिन की विजिट से अमेरिका का क्या रिएक्शन रहा, यूरोप के बड़े देशों को पुतिन की बातें जो भारत में हुई उन्होंने जो कही और मोदी ने जो बातें कही वो कैसी लगी, इसकी बात भी हम करेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन से की बातचीत में क्या निकला, इसका ब्यौरा भी उन लोगों ने खुद दिया, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं दोनों देशों के बीच क्या प्रमुख समझौते हुए। तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दी कि दोनों देश आपसी व्यापार को और आयाम देना चाहते हैं और विस्तार देना चाहते हैं। लक्ष्य रखा गया है 2030 तक $100 बिलियन व्यापार पहुंचाने का। और ये जब अगर ये होता है और इसके लिए कई तरीके खोजे गए हैं कि रूस खास तौर पर हमसे क्या क्या चीजें आयात करेगा, मतलब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो आप यकीन माने भारत जो अल्टरनेट मार्केट्स की खोज कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप के 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद रूस उसमें एक प्रमुख डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। ऊर्जा में सहयोग की दृष्टि से दोनों देशों में एक सहमति बनी है और रूस ने यह कहा है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को लेकर के वो काफी सजग है और उनको समझता है। इसके अलावा हमारी जो एक और प्रमुख डिपेंडेंस रहती है खास तौर पर यूक्रेन और रूस उस पूरे क्षेत्र के ऊपर, वो है यूरिया उत्पादन। तो यूरिया उत्पादन में भी निकट सहयोग पर सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देश जो हैं यूरेशियन आर्थिक संघ, मतलब यूरेशियन आर्थिक संघ और भारत, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन भी मुल्कों के साथ होता है उसमें व्यापार की अपार क्षमताएं जो हैं वो खुल जाती हैं, तो वो हम रूस के साथ भी देख रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच भुगतान राष्ट्रीय मुद्राओं में हो, यह भी एक बहुत बड़ी पहल होगी। मतलब रूबल और रुपए में दोनों देश जो हैं वो व्यापार करें तो डॉलर खर्च नहीं करने का, कम खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर जो एक समझौता हुआ है रक्षा क्षेत्र में जिसको रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जा रहा है, ऐसे समझौते भारत के चुनिंदा देशों के साथ हैं जिनमें से एक अमेरिका भी है, जिसमें एक दूसरे मुल्कों के जो सैन्य संस्थान है, प्रतिष्ठान है, एयर बेसेस हुए, मिलिट्री बेसेस हुए, इनका इस्तेमाल दोनों देशों की सेनाएं कर सकती हैं, युद्ध के लिए नहीं लेकिन वॉर एक्सरसाइज में और बाकी ज़रूरतों के लिए। तो ये समझौता भी उनके साथ हुआ है। इसके अलावा एक और बहुत मेजर समझौता माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को लेकर के हुआ है। सरल शब्दों में भारतीय बड़ी तादाद में अब रूस में जाकर रोजगार तलाश सकते हैं, वहां जाकर काम कर सकते हैं, लाखों की तादाद में। तो ये एक भारत में खास तौर पर यूथ के बीच जो है रोजगार परक एक समझौता माना जा रहा है। इसके अलावा पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर में एक समझौता हुआ है, भारत और रूस मिलकर अब शिप बिल्डिंग भी करेंगे। इसके अलावा भारत के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे सी फूड है, खास तौर पर मीट है, इसकी आपूर्ति भारत रूस को कर सकता है। तो फूड एक्सपोर्ट भारत का मार्केट जो है वो वहां पर तलाशेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। तो ये तो दोनों देशों के बीच डेलीगेशन स्तर पर जो बातचीत के बाद जो एग्रीमेंट्स हुए उसकी बात हुई। अब बात दुनिया के रिएक्शन की करते हैं और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत दौरे पर क्या क्या कहा। सबसे पहले तो उन्होंने भारत की और रूस के संबंधों की गहराई की बात की और कहा कि भारत हमेशा से रूस का सबसे विश्वसनीय और स्थायी साझेदारों में से एक रहा है। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति एक परी कथा जैसी है, मतलब भारत की सॉफ्ट पावर को एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने कहा कि रूसी समाज का एक हिस्सा तो भारतीय कल्चर को पूजा का स्थान देता है, डिवोशन का स्थान देता है और यह दिल से दिल का रिश्ता है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके पुतिन साहब ने बता दिया कि ये रिश्ता उनके लिए और तमाम रूसवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती की बात की और कहा कि इंडिया इज वेरी लकी, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि मोदी जैसा लीडर आपका नेतृत्व, देश का नेतृत्व कर रहा है और आर्थिक प्रगति भी कर रहा है लगातार। और उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी वाकई दिल से भारत के लिए सोचते हैं, भारत के लिए जीते हैं। तो ये एक तरह से उनका नरेंद्र मोदी का जो भारत के प्रति समर्पण है उस पर एक स्टैंप पुतिन ने लगाने की कोशिश की। लेकिन चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हो, अमेरिका हो या यूरोप के और बड़े देश हो, वो भारत के दौरे पर आए राष्ट्रपति पुतिन की एक एक बात को इसलिए नोट कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप साहब की वजह से ही ये नजदीकी बढ़ी है और भारत ने एक बड़ा साफ साफ संदेश दे दिया, खासकर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को, कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम अपनी संप्रभुता का समर्पण नहीं करते। जो हमारी सॉवरेनिटी है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों में, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खास तौर पर हम किसी के कहने से, किसी के दबाव में न रिश्ते बनाते हैं न बिगाड़ते हैं। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, सबसे दोस्ती चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी एक खेमे में हैं। अमेरिका हमारा एक बहुत प्रमुख साझेदार है।
वो प्रमुख साझेदार व्यापार की दृष्टि से भी है, रक्षा की दृष्टि से भी है। लेकिन रूस से दोस्ती की शर्त पर या रूस से दोस्ती कम करने की शर्त पर अमेरिका के साथ रिश्ते नहीं बढ़ाए जाएंगे। अमेरिका भी दोस्त है और उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है। आपने देखा जब टैरिफ लगाया तो दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के साथ अलग अलग डील की, टैरिफ को लेकर के अलग अलग प्रपोजल्स दिए, लेकिन भारत ने उन टैरिफ के जवाब में इसे अन्यायपूर्ण बताया तो जरूर, लेकिन इसके लिए कोई ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेके, ना उनकी शर्तें हमने स्वीकार की, वरना हमारा और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हो रहा है वो कब का हो चुका होता। और उसी कड़ी में आप आगे देखिए, प्रधानमंत्री चीन जाते हैं, चीन जाकर के संदेश देते हैं कि भारत आज दुनिया में उस मुकाम पर है जहां रूस की इकोनॉमी भारत से जो है $2 ट्रिलियन कम है। बड़े बड़े यूरोपीय देश जो हैं उनसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत अब बन चुका है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया के हर क्षेत्र में भारत अग्रणी भूमिका के अंदर है। तो इसीलिए इस बात का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन जाकर के किया कि आज वर्ल्ड पावर्स में भारत का शुमार होता है और शीर्ष नेताओं में भारत का नेतृत्व उसका शुमार होता है। तो फिर चाहे वो शी जिनपिंग हो या फिर रूस के राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री उसी लीग में है। इसके अलावा अब जब पुतिन भारत आए हैं तो जो संदेश यहां से दिया, भारत ने डेलिबरेट एक मैसेज दिया खासकर अमेरिका को कि रूस हमारा अभिन्न मित्र है। प्रधानमंत्री खुद रिसीव करने के लिए जाते हैं, उसके बाद दोनों एक गाड़ी में बैठ करके वापस आते हैं प्रधानमंत्री आवास तक। ये अगर प्रधानमंत्री न करते या भारत अगर ये जेस्चर न दिखाता तो कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला था और ना रूस हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर भी हमने ये संदेश दिया और रूस ने, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कैवलकेड छोड़कर, अपनी गाड़ी छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की गाड़ी में बैठकर यह संदेश दिया कि मैं भारत पर कितना भरोसा करता हूं। ये बातें छोटी नहीं है, ये एक एक बात अंतर्राष्ट्रीय जगत में नोट की जा रही है और अगर आप इस वक्त वेस्टर्न मीडिया देखें तो वो सारा इन्हीं बातों से भरा हुआ है कि किस तरीके से पुतिन ने भारत की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की यात्रा करके और उसके नेता के साथ अपनी दोस्ती का प्रदर्शन करके ये बता दिया है कि वो आइसोलेट नहीं हुए हैं, दुनिया में अलग थलग नहीं हुए हैं, चाहे ये अमेरिका और यूरोप की मंशा रही हो। यूरोप भी भारत का एक, यूरोप के सारे देश, यूरोपियन यूनियन, सब भारत के अच्छे साझेदार हैं, बड़े अच्छे मित्र भी हैं। हम उनके साथ भी बड़ा अच्छा रक्षा सहयोग भी रखते हैं और व्यापार सहयोग भी रखते हैं। लेकिन वो भी ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई सख्त बात कह दें राष्ट्रपति पुतिन को। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की बात जरूर की है और ये तो खुद बातें राष्ट्रपति पुतिन ने कही कि मैं कुछ सारी बातें शेयर करना चाहता हूं जो अमेरिका के साथ हमारी शांति समझौते को लेकर यूक्रेन पर हो रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने वही स्टैंड रखा जो वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर तटस्थ हैं, हम शांति के पक्ष में हैं और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन में जल्द से जल्द शांति होगी। तो अब ये देखिए कि इसके बाद जो है ज़ेलेंस्की का कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है। हालांकि सबसे ज़्यादा तो उनकी धड़कनें बढ़ी होंगी कि अमेरिका जहां पूरी तरीके से रूस की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है इस शांति समझौते को लेकर के, भारत उसमें क्या पक्ष लेता है। क्या भारत जो है वो किसी तरीके से राष्ट्रपति पुतिन को मना सकता है कि वो एक सीज फायर जल्द से जल्द लागू करें? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चाहे यूरोप हो, यूक्रेन हो या अमेरिका हो, ये सारे मुल्क, सारे देश राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को बहुत करीबी से ऑब्जर्व कर रहे थे और भारत ने बिना किसी इफ एंड बट के ये संदेश दिया है कि रूस और पुतिन भारत के मित्र हैं।